टूनी चिड़िया अपने बेटे टीटू चिड़े के साथ अपने मायके में ही रहती थी। उसके मायके में उसका बड़ा भाई टुन्नू चिड़ा और भाभी सुंदरी कौवी ही थे। उसका भाई टुन्नू चिड़ा तो उसे बहुत मानता था, लेकिन उसकी भाभी सुंदरी कौवी उसे देखना ही नहीं चाहती थी। टूनी चिड़िया का पति सोनू कबूतर एक बार परदेश गया और वापस नहीं लौटा। टूनी चिड़िया की सास ने उसे और उसके बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए उसे मजबूरी में अपने मायके में ही रहना पड़ता था और वो अपनी भाभी के हर जुल्म सहती। घर का सारा काम वो ही करती। अरे ननद जी, क्या तुम्हारे पंखों को लकवा मार गया है? तब से एक ही काम में लगी हुई हो। जंगल से सूखी लकड़ियाँ भी लेते आओ, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। भाभी, अब तो शाम हो गई है, मैं लकड़ियाँ लेने जाऊंगी तो रात हो जाएगी। तो तुम्हारा मतलब है जंगल से सूखी लकड़ियाँ मैं लेने जाऊं? एक तो मायके में पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गई और एक काम करना पड़े तो नखरे देखो इनके। अरे अपने इस चूजे को भी कुछ करने को कह दिया करो। भाभी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कल जाकर लकड़ियां लेती आऊंगी। और मेरा बेटा, ये तो अभी बहुत छोटा है, ये क्या कर पाएगा? तभी टुन्नू चिड़ा काम से घर आ जाता है। अच्छा हुआ टुन्नू जी आप आ गए। सुना ना आपने, एक तो दिन भर आपकी बहन की फरमाइशें पूरी करती रहूं। एक गिलास पानी क्या मांग लिया इनके बेटे से, तब से मुझे खरी खोटी सुनाई जा रही हैं। कोई बात नहीं सुंदरी, इस बात को यहीं खत्म करो। ये लो आज की कमाई। ठीक है टुन्नू जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना और पानी लाती हूँ। इसी कलेश के साथ टूनी चिड़िया के दिन कट रहे थे। एक दिन सुंदरी कौवी का भाई बिल्लू चील उससे मिलने आया। सुंदरी, कहाँ हो तुम? अरे भैया, आओ आओ, जेल से कब छूटे? आज बड़ा अच्छा किया जो आप आ गए। क्यों, क्या बात है? कोई परेशानी है तुझे? अरे क्या बताऊं भैया, ये मेरी ननद है ना, यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। इतना खर्च बढ़ गया है, ससुराल छोड़कर आके मायके में ही बैठ गई है। मेरे खुद के बच्चे होंगे तो मैं क्या करूंगी? अरे तो तू बोल तो सही, आज ही से रास्ते से हटा देता हूँ। अरे नहीं भैया, इतने दिनों बाद तो आप जेल से बाहर आए हो। मैं नहीं चाहती कि वापस से आप जेल में चले जाओ। ये है ना उसका बेटा, इसी को कहीं गायब कर देते हैं, वो तो खुद ही मर जाएगी। ये सारी बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है। वो जंगल लकड़ियां लाने गई थी। उसने चुपके से अपने बेटे को लिया जो बाहर खेल रहा था और वहां से उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच गई। अब रात हो गई थी। उसे वहां एक पुरानी सी खंडहर सी ट्रेन दिखाई देती है। ये तो कोई पुरानी ट्रेन का डिब्बा है, लगता है यहाँ कोई नहीं आता। टूनी चिड़िया उस ट्रेन के अंदर चली जाती है। वाह, ये तो हमारे रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया। मैं इसकी सफाई कर देती हूँ। टूनी चिड़िया ने उस ट्रेन के डिब्बे की अच्छी से सफाई कर दी और अपने बेटे को लेकर एक सीट पर सो गई। आधी रात होने पर उसे किसी के रोने की आवाज आती है और वो उठ के इधर उधर देखने लगती है। कौन कौन है? मुझे किसी के रोने की आवाज आई या ये मेरा वहम है? उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी और वो डर जाती है। कौन है? सामने आओ। देखो, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ, मुझे और परेशान मत करो, मेरे सामने आओ। तभी एक कबूतर की आत्मा उसके सामने आ जाती है।
वो और कोई नहीं, टूनी चिड़िया का पति सोनू कबूतर की आत्मा थी। टूनी, मैं हूँ तुम्हारा पति सोनू। उसे देख टूनी चिड़िया भावुक हो जाती है। सोनू जी, आप तो परदेश चले गए थे, यहाँ कैसे? आप ये सब कैसे? हमें तो लगा था आप हमें भूल गए हैं। मैं तो यही सोचती रही कि आपने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ टूनी। 6 महीने पहले जब मैं परदेश से वापस घर आ रहा था, तब मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। एक चोर ने मेरे पैसे चुरा लिए और यहाँ आ गया। उसके पीछे पीछे मैं भी यहाँ आया। उसने मुझे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला, इसीलिए मैं घर नहीं आ पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टूनी, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? पर अफसोस, हम मिले भी तो कैसे। मुझे माफ़ कर दीजिए सोनू जी, आप इतनी मुसीबत में थे और मैं जाने क्या क्या सोचती रही आपके बारे में। आप वापस नहीं आए तो माँ जी ने मुझे और हमारे बेटे को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मजबूरी में मैं भाई भाभी के साथ रहने लगी, लेकिन मेरी भाभी ने अपने भाई बिल्लू चील से मुझे और मेरे बच्चे को मरवाना चाहा। बड़ी ही मुश्किल से मैं जान बचाकर यहाँ आ गई। क्या क्या नाम बताया तुमने? बिल्लू चील? अरे इसी ने तो मुझे मारा है। जब तक मैं उसे नहीं मारूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सोनू जी, मैं आपके कातिल को सजा दिलवा कर ही रहूंगी और इसमें आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप हमसे दूर चले जाएं। आप हमेशा हमारे साथ रहें। आपका शरीर नहीं है तो क्या हुआ, आप मेरे पास रहोगे। अगले दिन टूनी चिड़िया पुलिस को लेकर अपने मायके पहुंची, जहां बिल्लू चील अभी भी मौजूद था। पुलिस ने उस ट्रेन में जाकर सारे सबूत इकट्ठे किए। सोनू कबूतर की आत्मा ने खुद पुलिस के सामने आकर सारी सच्चाई बताई और बंटी चील को फांसी की सजा हो गई। कुछ दिनों बाद, टूनी, तुम जाकर माँ को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। ठीक है सोनू जी, मैं अभी जाकर माँ जी को यहाँ ले आती हूँ। टूनी चिड़िया अपने ससुराल वाले घर पर गई तो वो देखती है कि उसका घर वहाँ पर है ही नहीं। उसकी सास एक टूटे से घोंसले में रहती थी। माँ जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपका घर कहाँ गया? कौन? टूनी बहू, तू आ गई बहू। ये सब मेरी गलतियों की सजा है जो मैं काट रही हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था, उसी दिन रात को जोरों से आंधी तूफान आया और हमारा घर नीचे गिर गया। साथ में मैं भी गिर गई और मेरा एक पैर टूट गया। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी सास को लेकर उस ट्रेन के डब्बे में आ जाती है। वहाँ वो अपने बेटे की आत्मा से मिलती है और सारी बात जान लेती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब वो सभी उसी ट्रेन में एक साथ रहने लगते हैं।